Hello kids, how are you? I hope you all are fine. Myself Pinky Jethwani, the educator of the Radiant International School. Children in subject moral value. Today I am going to explain a new story. So let we start. So children, our story name is Tomorrow is Never Promised. यानी हम को आज का जो काम है वो कल पे नहीं रखना चाहिए। यानी बोलते हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। यानी हमको जो काम है वो टाइम टू टाइम हमको करना है, वो कल पे प्रॉमिस नहीं करना है, यानी कल के लिए नहीं छोड़ना है। सो रिलेटेड टू दिस story, so let we start reading part. Once upon a time there was a sadhu who had great power of perform miracles. एक टाइम की बात थी, एक साधु रहता था, वो उसके हाथ में बहुत ग्रेट पावर था। यानी जब कोई ऐसे हम किसी साधु शक्ति को मानते हैं, मेरिकल्स जैसे जादू होते हैं, तो वो बहुत ऐसे पावरफुल परफॉर्मर ऑफ मेरिकल्स यानी चमत्कार जैसे होते हैं ना, साधुओं में ऐसे मेरिकल्स जादू करते हैं, तो उसको वो पावर था। मैनी पीपल वुड केम फ्रॉम फॉर ऑफ प्लेसेस टू विजिट हिम। वहाँ पर उनसे साधु से मिलने लोग बहुत दूर दूर से वहाँ पर आते थे। अमॉन्ग देम वॉज अ ग्रेट डिवोटी। ही टुक अपॉन हिमसेल्फ अ ग्रेटेस्ट ड्यूटी टू सर्व द साधु। वो जो डिवोटी था, उसका जो सेवक था साधु का, वो उसको उसके सब काम कर लेता था। ही वुड गेट वुड, कुक मील्स एंड क्लीन हिज हर्ट। वो उसके लिए वुड्स लेके आता था, उसमें से फिर उसको खाना बना के देता था और उसकी हट को यानी झूपड़ी को क्लीन करता था। यानी उसकी वो बहुत साधु की जो भी ज़रूरतें थी वो पूरी करते थे, उसकी देखभाल करते थे। द ग्रेट साधु वॉज वेरी हैप्पी विथ हिज सर्विस। जो साधु था ना, वो उसके सर्विस से यानी उसके काम से बहुत खुश थे। वन साधु went away for 3 days and as a reward to his kindness. एक दिन साधु 3 दिन के लिए कहीं जा रहा था और उसको रिवार्ड यानी इनाम के तौर पे उसको कुछ देना चाहता था। ही गेव हिम अ मैजिक स्टिक। उसने उसको जो डिवोटी था उसको एक मैजिक स्टिक दी। If he would touch any iron object with it, it would become gold. Sadhu said that he would take back the magic stick on his return. उसने उसको एक मैजिक स्टिक दी और उसको बोला कि तू उस स्टिक को किसी पे भी छुएगा ना, तो वो जो आयरन ऑब्जेक्ट है ना, विथ इट आयरन ऑब्जेक्ट के साथ वो स्टिक को छुएगा ना, तो वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसने बोला कि मैं ये तेरे को स्टिक दे रहा हूँ और 3 दिन के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ, और जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे ये स्टिक तू मुझे रिटर्न कर देना। सो ही हैड जस्ट 3 days टू बिकम रिच। यानी उसके पास 3 दिन थे रिच बनने के लिए। द डिवोटी वॉज वेरी हैप्पी एंड थैंक्ड द साधु। डिवोटी ये देखकर, मैजिक स्टिक को देखकर बहुत खुश हुआ और साधु को थैंक्स बोला, उसने उसका शुक्रिया किया। नाउ नेक्स्ट पेज। When the sadhu had gone, the devotee said to himself, I have got 3 days to make the gold and I can make as much as I want. फिर जब साधु चला गया तो डिवोटी ने क्या सोचा कि अभी तो मेरे पास 3 दिन है, तो मैं 3 दिन में बहुत सारा गोल्ड बना दूंगा और मेरे बहुत रिच बन जाऊंगा। अभी तो मेरे पास 3 दिन है, ऐसा उसने सोचा। टुडे आई विल रेस्ट आफ्टर द हार्ड वर्क। आई विल ब्रिंग अ टोन ऑफ आयरन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ गोल्ड। सो ही वेंट टू स्लीप। फिर उसने सोचा कि आज तो मैं है ना हार्ड वर्क, अभी कल तो मुझे हार्ड वर्क करना है, मेहनत करनी है, तो क्यों ना मैं आज आराम कर लूँ और कल मैं एक आयरन का टोन लेके आऊँगा, टुकड़ा लेके आऊँगा और उसको कन्वर्ट गोल्ड में कर दूँगा। तो आज का दिन तो मैं आराम कर देता हूँ। तो उसने ये सोच के फिर वो सो गया। लेटर ऑन व्हेन ही वेंट टू द शॉप, ही फाउंड दैट द शॉप वॉज क्लोज फॉर अ लंच ब्रेक।
फिर वो सो गया, फिर वो उठा, फिर लंच ब्रेक का टाइम था दोपहर का, तो शॉप बंद हो गया था, वो लंच पे चले गए थे। सो ही डिसाइडेड टू हैव अ गुड मील एंड ही फेल्ट स्लीपी आफ्टर द हैवी मील। फिर उसने सोचा क्यों ना मैं भी लंच करके हैवी लंच करूं, अच्छा लंच करके। फिर उसने हैवी लंच किया, उसके बाद फिर उसने अच्छा लंच करने के बाद वो फिर से सो गया। When he woke up, he found that it was evening and the shop had been closed. फिर उसको दोपहर को खाना वाना खा के फिर उसको नींद आ गई। फिर वो शाम को इवनिंग में उठा तो उसने फिर शॉप पे गया तो वो शॉप तो फिर से बंद हो गई थी। सो ही वॉकड होम थिंकिंग ही हैड वन मोर डे। उसने बोला कि चलो आज का दिन तो चला, ठीक है, कल अभी नेक्स्ट डे है, 2 दिन है, तो मैं कल कर दूंगा, एक दिन और है मुझे। Then next morning he got up early and bought a ton of iron. फिर वो सुबह सुबह नेक्स्ट डे पे उठा मॉर्निंग में और उसने एक आयरन का वो टुकड़ा ले लिया, टॉन ले लिया आयरन से बना हुआ। बट द प्रॉब्लम वॉज हाउ टू कैरी इट। फिर उसको प्रॉब्लम था कि अभी आयरन का इतना सारा वो मैं कैरी कैसे करके जाऊँ, आयरन तो हैवी रहता है ना। सो ही वॉन्टेड सम पीपल टू हेल्प हिम। द पीपल सेड डैट दे वर बिजी। फिर उसको वो आयरन का वो जो पीस होता है हैवी रहता है, तो उसको उठाने के लिए उसने सम लोगों के यानी कुछ लोगों से पूछा होगा, हेल्प मांगी, तो उन्होंने बोला कि हम सब तो बिजी हैं। सो ही डिसाइडेड टू कॉल हिज ब्रदर्स टू हेल्प हिम इन कैरिंग द लोड। फिर उसने डिसाइड किया कि वो अपने ब्रदर्स यानी भाइयों को बुलाएगा, वो जो लोड कैरिंग आयरन का जो लोड था उसको उठाने के लिए। एज द मार्केट वॉज फॉर फ्रॉम द विलेज। उसका जो मार्केट था वो विलेज यानी गांव से बहुत दूर था। ही कुड नॉट रीच द मार्केट ऑन टाइम। फिर वो मार्केट टाइम पे नहीं पहुंच पाया। व्हेन ही रीच्ड देयर द शॉप वॉज क्लोज्ड अगेन। फिर वो वहाँ क्लोज तक पहुँचा शॉप तक, तो फिर से शॉप क्या हो गई थी, बंद यानी क्लोज हो गई थी। सो ही वॉज वेरी एनॉयड एंड रिटर्न होम एम्प्टी हैंडेड। वो बहुत दुखी हुआ और वो खाली हाथ अपने वापस घर पे आ गया। When he entered his hut, he saw the sadhu. The sadhu asked him to return his magic stick, telling him that the time was over. फिर जब वो अपने वहाँ घर पे यानी हट पे पहुँचा तो वहाँ पर देखा तो साधु वापस आ गया और साधु ने उसको बोला कि अभी वो मुझे मैजिक स्टिक वापस दे दे, मैंने तेरे को बोला था कि मैं आते ही तो तेरे से वो जो है स्टिक है वो मैं आपसे वापस ले लूँगा। द मैन begged to keep the miracle for another day. The sadhu said, "Oh fool, why did you go to get iron?" तो साधु ने उसको बोला कि ओ फूल, तू क्यों बाहर से आयरन का वो पीस लेने के लिए गया। वाई डिड यू नॉट कन्वर्ट द आयरन ऑब्जेक्ट इन योर ओवन होम टू गोल्ड। तूने वो जो तेरे को मैजिक मैंने स्टिक दी थी तो तेरे घर में जो आयरन के ऑब्जेक्ट्स थे तो उसको तूने क्यों नहीं गोल्ड में कन्वर्ट किया। फॉर एग्ज़ाम्पल द लैच ऑफ योर हाउस में जो लैच होता है ना, कुंडी, वो भी आयरन की बनी हुई होती है। द लॉक ताला, द हैमर हथौड़ी एंड द एक्स, ये सब जो आयरन से चीज़ें बनी हुई होती है, तो तूने उस पर वो मैजिक स्टिक क्यों यूज़ नहीं किया, तो वो सब गोल्ड के बन जाते। यू हैव लॉस्ट द चांस बिकॉज यू डिड नॉट अवेल इट, यू आर लेजी देयरफॉर यू कैन नेवर बिकम रिच। साधु ने फिर उसको बोला कि तूने जो तेरे को जो चांस मिला था वो तूने गवा दिया, वो तूने जो चीज़ें बनानी थी गोल्ड आयरन से गोल्ड की तो वो तूने नहीं बना पाया क्योंकि तू लेज़ी था। यानी जो लेज़ी लोग होते हैं ना, बोलते हैं कि यार आज नहीं करेंगे कल करेंगे, हम लेज़ीपन करते हैं, जिनसे कोई काम नहीं पूछता है तो उनको क्या बोलते हैं, लेज़ी बोलते हैं। तो उसने साधु ने भी उसको बोला कि तू बहुत लेज़ी है, देयरफॉर यू कैन नेवर बिकम रिच, तो तू कभी भी रिच नहीं बन सकता है। यानी हम बहुत कभी कभी क्या काम में क्या लेज़ीपन दिखाते हैं कि आज हमको नहीं पूछता है तो हम कल कर देंगे। सो यानी हम
को मीन्स ये स्टोरी से हमको क्या मिला, मोरल ऑफ द स्टोरी, कि हमको कभी भी आज का काम कल पे नहीं छोड़ना चाहिए. So the value talk, doing each thing on time is the key of success, putting off things till. हमको जो हमारा काम है सक्सेस होने के लिए हमको वो काम टाइम पे कंप्लीट करना चाहिए. टुमारो इज़ अ साइन ऑफ द लेजीनेस दैट क्लोज द डोर ऑफ सक्सेस फॉर एवर. जो टुमारो पे हम कल पे जो टाइम रखते हैं ना कि हम कल काम करेंगे, वो हमारे किस्मत के जो दरवाजे हैं, हमारी सक्सेस जो है वो रोक लेता है. सो ऑलवेज डू ऑल योर एक्टिविटीज़ ऑन टाइम एंड अचीव सक्सेस. यानी हमारी जो एक्टिविटी है या हमारा जो काम है वो हमको टाइम पे करेंगे तो हम हमारी लाइफ में कुछ अचीव कर सकेंगे, हम सक्सेस बन सकेंगे. सो चिल्ड्रन, I hope you all enjoying today's topic and today's story. So children at home, once again you read this story and tell to your parents. Okay. So children, we will meet again in next class with new story. So children, take care and goodbye.